आज हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 7 की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1। इसको चेक करना। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लाइन क्या होती है, लाइन किसको कहते हैं। अगर हम स्पेस मीन्स जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो उसको स्पेस कहते हैं, और टाइम भी हो तो खैर ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कहीं भी हम डॉट डालेंगे इसको हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट क्या होता है? जिसमें कोई ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना ब्रेड्थ होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये स्पेस में हमें लोकेशन शो करता है। अब अगर हम किसी पॉइंट को ले, या हमने पॉइंट लिया, इसका नाम रखेंगे हम ए, या हमने एक और पॉइंट लिया, इसका नाम रखेंगे हम बी। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ जो ये सीधे इस तरह की जो लकीर बन गई, इसको हम लाइन कहते हैं। अब इसी लाइन को हम क्लासिफिकेट करते हैं। एक को कहते हैं लाइन। लाइन जब हम कम से कम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं और ये एंडलेस होता है, यानी इसको हम यहाँ भी इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे और यहाँ भी इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, यानी इसको हम यहाँ भी प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ भी। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद, यानी कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम लाइन बोलते हैं। अब अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए, मैंने कम से कम की बात की है, कम से कम हमें एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स होने चाहिए ऐसे, और यहां मैंने इसको एंड किया, और इधर यानी ए वाली साइड में मैंने इसको यहां पे एंड किया, बी वाली साइड में मैंने इसको यहां पे एंड किया। अब अगर इसको मैं और प्रोसीड न इधर कर सकता हूं न इधर, न लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड कर सकता हूं न राइट हैंड साइड में, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो पहला आया हमारा लाइन, दूसरा लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसी लाइन को लूंगा, इसको मैं एक साइड में प्रोसीड नहीं कर सकता हूं, एक साइड में कर सकता हूं, जैसे बी वाली साइड में ऐसे, इसको मैं इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा। इस टाइप की लाइन को हम रे कहते हैं। इस तरह से हमने लाइन की तीन किस्में पढ़ी हैं, एक लाइन सेगमेंट और रे। इसके बाद आते हैं हम एंगल पे। एंगल क्या होता है? एंगल असल में बेंडिंग को कहते हैं। किसी भी लाइन को अगर हम बेंड करें, बेंड मीन्स झुकाव, इसको हम एंगल कहते हैं। इसको हम मैथ में ऐसे शो करते हैं। ये एंगल की शेप है, ये कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कुछ भी बेंडिंग हो, इसको हम एंगल कहते हैं। अब हम आते हैं एंगल पे। एंगल को हम जनरली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप्स हम इसकी करते हैं। अगर मैंने एक लाइन ली, एंगल को बनाने के लिए या तो हमें एक ही लाइन में बेंड करना होगा, या तो कम से कम हमें एक एंगल बनाने के लिए दो लाइनों की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैंने एक लाइन ली, इसका हम नाम रखते हैं ए और बी। मैंने मान के चलो मैंने दूसरी लाइन ली है, इसको थोड़ा सा मैं अगर चलो यहां से मैं शुरू करता हूं, तो यहां यही से स्टार्ट करते हैं। यहां से मैंने एक और लाइन ली है जिसका मैं नाम रखता हूं सी। यहां जितना ये इधर इन दो लाइनों के दरमियान जो बेंडिंग दिखाई दे रही है, झुकाव दिखाई दे रहा है, इसको हम एंगल कहते हैं। ये वाली चीज को, ये वाली जगह को
एंगल को हम जनरली इस ग्रीक फिगर से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं थीटा। यानी इन दो लाइनों के दरमियान इतना झुकाव है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक सिंबल से जिसको हम कहते हैं थीटा। यानी इन दो लाइनों के दरमियान कितना झुकाव है। मैं झुकाव या कम कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। जैसे इसी लाइन को, ये वाली लाइन को, सी वाली लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा नहीं सकता हूँ, और बढ़ा 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 सकता हूँ। अगर इन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एक शक्ल बन गई जिसको हम ज्योमेट्री में सर्कल बोलते हैं। तो कम से कम दो लाइन जो एंगल बनाती है वो 360 डिग्री का होता है एक ही प्लेन में। अब अगर ये वाली लाइन है जिसको मैंने ए बी नाम रखा है, इसको मैंने फिक्स्ड रखा है, इसको तो मैंने नहीं घुमाया, दूसरी वाली लाइन को मैंने घुमाया, इसको हम फिक्स्ड आर्म भी बोल सकते हैं। ये वाली जो लाइन जिसको मैंने ए सी नाम दिया था, जिसको मैं घुमा रहा हूं और इसी की वजह से एंगल बढ़ता है, कम होता जा रहा है, इसको मैं रोटेटर भी नाम रख सकता हूं। रोटेटर वो लाइन होती है जो घूम जाती है, ठीक है। जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिलते हैं, जहां इनका मीटअप होता है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब अगर इस लाइन को मैं घुमाता हूं, जाहिर सी बात है यहां एंगल बनता है, किसी जगह पे कम बनता है, किसी जगह पे ज्यादा बनता है। अब अगर एंगल 90 डिग्री से कम बना, इस टाइप के एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहां हम डिग्री मेजरमेंट की बात करते हैं। एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक होता है रेडियन मेजरमेंट, एक होता है डिग्री मेजरमेंट। यहां जब हम बात करेंगे तो हम डिग्री मेजरमेंट की बात करेंगे। अब अगर मैंने इसको सीधे खड़ा कर दिया, ऐसा घुमा दिया, इसकी शक्ल एल शेप बन गई ऐसे, इस टाइप के एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसे, या राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। ये जो यहाँ मैंने नुक्ता डाला है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी इससे समझ में आता है ये डिग्री लिखा हुआ है। आगे जाके आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा ये, जब आप 11th में मैथ पढ़ेंगे। अब अगर मैंने इसको और एक्सटेंड किया, ये वाली लाइन को जिसका हम रोटेटर कहते हैं, यहाँ थोड़ा उसको 90 से ज़्यादा एक्सटेंड किया है, तो ये जो एंगल बना है इधर, ये मोर देन 90 बना है, 90 से ग्रेटर बन गया है, ठीक है। जब 90 से ज़्यादा या ग्रेटर एंगल बनता है, इस टाइप के एंगल को हम ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास तीन तरह के एंगल बन गए, एक राइट एंगुलर जो 90 डिग्री बराबर होता है, एक एक्यूट जो 90 से कम होता है, एक ऑब्टूज जो 90 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम तीन एंगल बनाएंगे, तीन एंगल बनाने के लिए हमें तीन लाइन्स की जरूरत होती है। जैसे मान के चलो 1 2 3, जाहिर सी बात है मैंने जब तीन लाइन जोड़ी है आपस में, वहां कितने एंगल बन गए, तीन। इसको हम नाम रखते हैं एंगल ए, इसको बी, इसको सी। अगर यहाँ इसको हम, जाहिर सी बात है तीन एंगल बन गए, इसको तीन को ग्रीक या मैथ की लैंग्वेज में हम ट्राई कहते हैं, एंगल को तो एंगल ही कहेंगे। ये ट्राई एंगल बन गया। ट्राई एंगल का क्या मतलब हुआ, इसमें तीन एंगल बन गए, ठीक है। एंगल को हम गॉन भी कहते हैं। आगे जाके आप जब पढ़ेंगे, अगर हमारे पास 5 एंगल हो तो हम इसको पेंटागन कहते हैं, अगर 6 तो हेक्सागन, ऐसे तो एंगल भी कहते हैं। 4 से ज्यादा हम गन कहते हैं और 4 से नीचे हम एंगल कहते हैं। तो इसमें टोटल 3 एंगल बन गए। अगर इसी ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एंगल 90 से कम हो तो हम इसको क्या ट्रायंगल नाम देंगे, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। जैसे एंगल ए 50 है, ये 60 है, ये 70 है। लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना होता है कि टोटल एंगल इसमें
180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि टोटल ट्राइंगल में एंगल सम बनता है, यानी तीनों एंगल को जोड़कर हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में कम से कम क्या 180 ही एंगल बनते हैं तीनों एंगल को मिलाकर। ठीक है, तो इसमें तीनों एंगल 90 से कम है, इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास इसमें एक एंगल कम से कम 90 से ज्यादा हो, कम से कम एक एंगल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये वाले ट्रायंगल को मैं लेता हूं, इसमें थोड़ा बैंड ज्यादा दिखाना पड़ेगा। सपोज करो फिगर बनाने में थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आ रही होगी, इसको हम 120 डिग्री लेते हैं, इसको 60 डिग्री लेते हैं, या सॉरी 40 डिग्री लेते हैं, इसको 20 डिग्री लेते हैं, क्योंकि हमें ध्यान में ये भी रखना होता है टोटल एंगल सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्योंकि एक एंगल इसमें 90 से ज्यादा है, इस टाइप की ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है ना, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसे भी कह सकते हो आप। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ये वाला जो है ये एल शेप्ड बन रहा है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है। जब हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, उसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है एक्यूट वो ट्रायंगल होता है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, या सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेकिन तीनों एंगलों का सम कम से कम क्या बराबर 180 डिग्री का आना चाहिए। दूसरा जिसमें हमारा कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा आ रहा हो। तीसरा जिसमें हमारा कम से कम क्या एक एंगल तो लाजमी आना चाहिए 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरह से हमने ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से या एंगल के मुताबिक तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं साइड की बुनियाद पर। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे यहां मैंने लिया ABC, ए और बी की डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर की हम रखते हैं, इसी तरह AC की भी 5 सेंटीमीटर रखते हैं और BC की भी 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी तीनों साइड्स जो है बराबर है, इक्वल है। इस तरह के, क्योंकि इसमें तीन एंगल है 1 2 3, इस तरह के ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्वी का मतलब होता है बराबर, लैटरल माने होता है साइड। ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें हमारे तीनों साइड्स इक्वल हो। यहाँ हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं। साइड इनको कहते हैं, ये वाले जो है ये लाइंस, और ये जो इनके दरमियान बेंड हो रहा है, गैप बन रही है, इनको एंगल कहते हैं। यहाँ मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अब अगर हमारे पास एक और ट्रायंगल आता है, मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर ये 2 है और ये लाइन जो है 4 सेंटीमीटर है, जिसमें तीनों साइड्स जो है डिफरेंट आ रहे हो। यहाँ AB बराबर है 2 सेंटीमीटर और BC बराबर है 4 सेंटीमीटर और AC बराबर है 3 सेंटीमीटर। इसमें तीनों साइड्स जो है डिफरेंट है मेजरमेंट के हिसाब से। इस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कम से कम दो साइड इक्वल हो, जैसे ABC, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, जिसमें दो साइड बराबर हो। यहाँ AB बराबर है AC, मेजर एंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साइड की बात कर रहा है। AB साइड इक्वल है AC के, ठीक है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से हमने आज लाइन क्या होती है इसको समझाया, पॉइंट क्या होता है इसको समझाया, और लाइन की कितनी टाइप से इसको समझाया। और ट्रायंगल के बुनियाद पर, एंगल के बुनियाद पर ट्रायंगल के हमारे कितनी टाइप्स बनती है, फिर साइड्स की बुनियाद पर ट्रायंगल के हमारे कितने टाइप्स बनते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इलैबोरेट करेंगे।